नमस्कार भाइयों। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। ठीक है। मैं छोटी छोटी 10-10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। बेशक मैं उस वीडियो में 10 मिनट की पूरी वीडियो में चाहे मैं एक ही सवाल कराऊं, लेकिन मैं उस सवाल को गारंटी है मेरी कि उस सवाल को मैं पूरा आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले एक चीज़ देखना कि दो संख्याएं हैं 4 और 6। जितने भी हमारे आगे सवाल बनेंगे एचसीएफ एलसीएम के, ठीक है, जो मैं समझाने जा रहा हूँ इससे हमारे बहुत सारे सवाल बनेंगे। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझना, और इससे हमारे काफ़ी सारे जो सवाल आएंगे आगे बेसिक टू एडवांस लेवल के काफ़ी सारे सवाल होंगे इससे हमारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो संख्या है हमारे पास 4 और 6। ठीक है। अब मैं 4 का फैक्टर करता हूँ तो 4 के फैक्टर कितना होंगे 2 इंटू 2। ठीक है। और 6 के फैक्टर करेंगे तो होगा 2 इंटू 3। कलर ले लेते हैं यहाँ पर एक ग्रीन वाला। अब यहाँ देखना कि 2 से क्या कट जाएगा, इसमें 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 2, 2:3। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पर कटा क्या हमारा, यहाँ कटा हमारा 2। अब देखना यहाँ हमारा 2 कटा, तो ये 2 क्या होगा, ये 2 ही इस संख्या का क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो आप एक लाइन लिख लेना। ठीक है। जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें आप एक लाइन लिख लेना कि एचसीएफ निकाल कि किसी भी संख्या का रेशो निकालते समय जो संख्या कट जाती है, किसी भी संख्या का रेशो निकालते समय जो संख्या कट जाती है वही उस संख्या का क्या होती है, एचसीएफ होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे यहाँ देखो 15 और ये 9 है, तो 15 के फैक्टर क्या बनेंगे 3 इंटू 5, और 9 के फैक्टर क्या बनेंगे 3 इंटू 3। तो यहाँ देखो, यहाँ हमारा कट गया 3 से 3 कट गया, तो आया क्या 5:3। ठीक है। अब यहाँ देखना, यहाँ कटा क्या था 3, तो इस यहाँ एचसीएफ कितना हो गया, हमारा एचसीएफ हो गया यहाँ 3। तो मैंने बताया कि किसी भी संख्या का रेशो निकालते समय जो संख्या कट जाती है वही उस संख्या का क्या होती है, एचसीएफ होती है। ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। बाकी जो भी एचसीएफ एलसीएम निकालना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसमें मैं सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना बताऊंगा और अलग अलग मेथड से बताऊंगा। ठीक है। जो भी 3 मेथड होते हैं एचसीएफ एलसीएम निकालने के, मैं तीनों ही मेथड बताऊंगा आपको। फिलहाल आपको जो मैं बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ, आपको सिर्फ उन्हीं बेसिक चीज़ों को समझना है। ठीक है। क्योंकि इनसे ही हमारे जो मैं आगे सवाल कराने वाला हूँ वो सारे सवाल होंगे। अब यहाँ देखो कि जो एचसीएफ आया यहाँ हमारा कितना निकल के आया था, यहाँ आया था हमारा एचसीएफ निकल के 2। अब एक चीज़ देखना, अगर कहीं पहले देखो इस चीज़ को समझो कि यहाँ हमारा जो एचसीएफ आया कितना निकल के आया 2 आया। ठीक है। यदि सवाल दिया होता मुझे कि किसी भी दो संख्याओं का जो रेशो है वो 2:3 है, इसी से बना रहा हूँ मैं, इससे बना रहा हूँ मैं ये सवाल। ठीक है। यहीं से देखो, किसी संख्या का कोई दो संख्या है उसका अनुपात 2:3 है, और उसका जो एचसीएफ है वो कितना है, वो एचसीएफ दे रखा है 2। तो मैं कह रहा हूँ वह दोनों संख्या क्या है। अब देखो, यदि मैं इस एचसीएफ की गुणा, हमें पता है कि जो एचसीएफ आता है वो जो संख्या होती हैं उनमें से जो कट के निकल के आता है हमारा, वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है। तो यदि मैं इस 2 की गुणा वापस इसमें कर दूंगा इनके रेशो में, तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारी संख्या निकल के आ जाएंगी। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, है ना। ये चीज़ आई समझ में। यहीं से समझो कि ये जो एचसीएफ है, ये जो एचसीएफ है जो हमने कट के निकल के आया था, यदि मैं वापस इनकी गुणा इसमें कर दूं, इन रेशो में कर दूं इसमें, तो हमारी संख्या निकल के आ जाएंगी, है ना। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसी तरीके से ये कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, एक पेन और ले लेता हूँ ये वाला, और इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं। अब यहाँ समझना, ये यहाँ देखो, यहाँ एचसीएफ कितना आ गया
यहाँ 3 आया। यदि मैं इस 3 की गुणा वापस इस 3 में और इस 5 में कर दूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हमारी संख्या आ जाएंगी 3 पंजे 15, 3 तिया 9। इस चीज़ को समझे ना। तो आगे इसी चीज़ को याद रखना है देखो, इसी चीज़ को आगे याद रखना है कि किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालते समय, किसी भी संख्या का रेशो निकालते समय जो संख्या कट जाती है वही उस संख्या का क्या होती है, एचसीएफ होती है। अब आगे ध्यान रखना कि जो रेशो आएगा, जैसे यहाँ देखो 4 था, इसको मैं दोबारा ले लेता हूँ, और ये 6 है, इसको मैंने काटा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो यहाँ निकल के आया था हमारा एचसीएफ। कितना निकल के आया था, एचसीएफ यहाँ निकल के आया था हमारा 2। ठीक है, तो अब जो रेशो होगा उसे हम आगे सवालों में किस तरीके से लिखेंगे, ए और बी। ठीक है, यानी 2 को हमने क्या लिख दिया, ए, और 3 को हमने क्या लिख दिया, इस 2 को हमने लिख दिया ए, इस 3 को हमने लिख दिया बी। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। एक चीज़ समझना, यहाँ 4 और 6 वाला मैं दोबारा से उठा लेता हूँ। ठीक है, चाहे हमें ये 10 बार बताना पड़े, लेकिन मैं आपको समझा के मानूंगा। ये यहाँ देखो, ये 4 और 6, इसको दोबारा लिखते हैं। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ देखो वो चीज़ समझो, 2 × 3। अब यहाँ देखना, इस 2 से तो ये 2 कट गया, तो एचसीएफ कितना आया निकल के हमारा, 2। क्योंकि मैंने बताया था कि रेशो निकालते समय जो संख्या कट जाती है वही उस संख्या का क्या होती है, एचसीएफ होती है। अगर देखो, यदि हमें यहाँ इस 4 का और इस 6 का एलसीएम निकालना हो, तो आपको पता होगा, जिसको बिल्कुल बेसिक है खैर एचसीएफ एलसीएम निकालना, जिसको पता होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, उन सभी को पता होगा कि 4 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 12। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ समझो कि यदि एचसीएफ में हम गुणा कर देते हैं किसकी, ए और बी की। ए और बी क्या है, हमारा रेशो है। मैंने बताया ना कि अब जो रेशो जो बचा रह जाएगा हमारा, जैसे 2 3 है ना, तो उसको क्या मानेंगे हम, उसको मानेंगे हम ए और बी। ठीक है, यदि एचसीएफ में हम ए बी की गुणा कर देते हैं तो हमारा निकल के आएगा हमेशा एलसीएम, है ना। हमारे क्या निकल के आएगा, एलसीएम। देखो यहाँ एचसीएफ कितना है, 2। एचसीएफ कितना है, 2। यदि इस 2 में मैं रेशो की गुणा कर दूँ, रेशो क्या बचा हमारा, 2 और 3, है ना। इस 2 और 3 की गुणा कर दूँ तो हमारा क्या निकल के आएगा, एलसीएम। तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो मैं बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखना कि ये एक आपका एक फॉर्मूले टाइप का बन गया कि यदि एचसीएफ में रेशो की गुणा कर दें, रेशो क्या है, ए और बी, तो हमारा क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से लिखता हूँ, अगर आपकी समझ में आ जाए तो। देखो दोबारा से मैं इसी चीज़ को लिखता हूँ। जैसे यहाँ देखना, 4 और 6 है, 4 के फैक्टर कितने हुए, 2 × 2। ठीक है, और 6 के फैक्टर हुए 2 × 3। ये वाला पेन ले लेते हैं। अब यहाँ देखना, ये 2 आपको पता है, ये वाले जो 2 हैं ये तो कट जाएंगे, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा एचसीएफ, ये हो गया जी हमारा एचसीएफ। इनटू बचा क्या, रेशो 2, और यानी कि 2:3 बचेगा। और मैंने बताया ये जो बच जाता है ना 2 और 3, इसको हमेशा ए भी मानेंगे, यानी कि 2 को तो ए मानेंगे और 3 को क्या मानेंगे हम, बी। ठीक है, इस 2 की गुणा यदि मैं इस 2 में कर दूं और इसमें कर दूं 3 में, जो अनुपात बचा, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ये 12 क्या होगा हमारा, ये 12 निकल के आएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा कि ये वाला 2 क्या था, ये 2 था हमारा एचसीएफ, है ना। तो एचसीएफ, और मैंने बताया कि जो अनुपात बच जाता है उसको हम मानेंगे हमेशा ए और बी। यदि एचसीएफ की गुणा में ए और बी में कर दूं, यही काम तो कर रहे हैं हम ऊपर, भाई हम यही काम तो कर रहे हैं ऊपर यहाँ पर, कि एचसीएफ की गुणा हम ए और बी में कर रहे हैं। तो एचसीएफ की गुणा यदि मैं ए और बी में कर दूं तो हमारा क्या निकल के आया, 12 एलसीएम। तो क्या निकल के आता है हमारा एलसीएम। तो ये एक तुम्हारा सूत्र बन गया, ये वाला, इसको याद रखना है और यही सभी सवालों में काम आएगा। ठीक है।
यही हमारा सभी सवालों में काम आएगा। और यही चीज़ मैंने आपको पलट पलट के घुमा फिरा करके अलग अलग लैंग्वेज से थोड़ा 3-4 बार समझा दी। अब मुझे लग रहा है कि आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है भाइयों, ये मेरी थोड़ी पहली वीडियो है, बनाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे मेरी हिचकिचाहट खुलेगी और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ देखिए ये वाला प्रश्न, अगर मुझे लगता है कि आप इस सवाल को अब कर पाओगे। यहाँ देखिए 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:8 है और उनका एचसीएफ दे रखा है कितना, 15। ठीक है, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा। 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है उसने, कितना है, 5:8। अब देखना आपकी और अच्छे समझ में आएगा धीरे धीरे। 2 संख्याओं का अनुपात 5:8 है। ठीक है, 1 सेकंड रुकना, फ़ोन देख रहा हूँ मैं, टाइम लगा लेता हूँ, 5 मिनट और पढ़ाऊँगा बस। देखो 2 संख्याओं का अनुपात 5:8 है और उनका जो एचसीएफ है, उनका जो एचसीएफ है वो कितना है, 15। अब देखो मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो भी हमारा एचसीएफ निकल के आता है, जो भी हमारा एचसीएफ निकल के आता है वो क्या होता है, वो उन संख्याओं को काटने के बाद निकल के आता है। ठीक है, वो उन संख्याओं को काटने के बाद निकल के आता है। यानी कि ये जो 15 है ये इस 5 में भी था, इस 8 में भी था, है ना। कटने के बाद निकल के आया वहाँ पर 15, यानी कि एचसीएफ। और मैंने बताया था यदि एचसीएफ की गुणा हम वापस उन्हीं संख्याओं के रेशो में कर दें तो हमारी संख्या निकल के आ जाती है। बताया था ना मैंने कि एचसीएफ की गुणा यदि हम वापस उन संख्याओं में कर दें तो हमारा क्या निकल के आता है, वही संख्या आ जाएंगी। तो देखो 15 पंजे 75 है ना, और 15 अट्ठे 120, तो ये दोनों हमारी संख्या निकल के आ गई। और यदि हमें एलसीएम निकालना है तो, यदि हमें एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ बताया था मैंने अभी, चलो थोड़ा आसान तरीके से बताता हूँ। यदि हमें एलसीएम निकालना है तो मैंने बताया था एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ गुणा ए बी क्या है, रेशो है, तो एलसीएम निकल जाएगा अगर एलसीएम निकालना होता हमें। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना दे रखा है, 15, ए बी यानी कि रेशो 5:8। ठीक है, तो 5 अट्ठे 40 और 15 चौके 60, 600 निकल के आ जाता। आया समझ में। तो हमारी दोनों चीज़ आ गई। वो पूछ रहा है संख्या क्या है, तो संख्या है हमारी एक तो 75 और एक 120। आया समझ में। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो ये कह रहा है कि कोई 2 संख्याएं हैं, क्या हैं, कोई 2 संख्याएं हैं, उनका जो अनुपात है वो कितना है, उनका जो अनुपात है वो 6:5 है और एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दिया हुआ 18, एचसीएफ दिया हुआ 18। तो मैंने बताया था कि एचसीएफ क्या होता है कि किसी भी संख्या को काटने के बाद जो बाहर निकल के आती है वही उन संख्या का एचसीएफ होती है। और यदि एचसीएफ की गुणा उन संख्याओं के हम रेशो में कर दें तो हमारी वो संख्या निकल के आ जाती है। तो ये जो एचसीएफ है इसकी मल्टीप्लाई हम 6 में कर देंगे और 5 में कर देंगे तो हमारी संख्या निकल के आ जाएंगी। 18 पंजे 90 और 18 छिंग होते हैं 108। ठीक है, और 18 पंजे 90, तो संख्या निकल के आ गई हमारी 108 और 90। यदि हमें एलसीएम निकालना होता, यदि हमें एलसीएम निकालना होता तो क्या होता, एचसीएफ गुणा ए बी यानी रेशो में कर देते तो एलसीएम निकल जाता। तो एलसीएम निकालते हैं हम, एचसीएफ कितना दे रखा है 18 और रेशो कितना दे रखा है 6/5 ए बी, तो कितना आ जाएगा, 5 छिंग 30 और 18 तिया 54, कितना आ जाएगा 540। ये क्या है, एलसीएम। आया समझ में। आगे चलते हैं। देखो 2 संख्याएं हैं, ठीक है, कितनी है, 2 संख्याएं दे रखी हैं, उनका रेशो दे रखा है 3:4। ये थोड़ा अलग, ये थोड़ा न्यू टाइप आ गया अलग। ठीक है, 2 संख्याएं हैं, उनका अनुपात दे रखा है 3:4 और उनका जो एलसीएम दे रखा है, उनका एलसीएम कितना दे रखा है 120। तो ये कह रहा है भाई एचसीएफ बताओ कितना है, क्या कह रहा है, उन संख्याओं का एचसीएफ बताओ कितना है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी ऊपर कि एक फॉर्मूला बताया था मैंने ये वाला,
जो मैंने बताया था कि ये सभी में काम आएगा, ये वाला बताया था ना, एक फॉर्मूला बन जाएगा जो कि हमारा सभी में काम आएगा ज़्यादातर। तो देखो HCF बराबर क्या होता है, यदि मैं एलसीएम निकालना हो तो क्या होता है HCF गुणा AB, है ना। तो यहाँ देखो एलसीएम कितना दे रखा है 120, HCF हमारे पास है नहीं, HCF हमारे पास है नहीं, और AB कितना दे रखा है 3 और 4, तो 3 × 4, है ना। यदि मैं HCF निकालना है तो 3 और 4 नीचे पहुंच जाएगा 120 के, है ना, क्योंकि कोई चीज़ गुणा में होती है और बराबर के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में हम उसे ले जाते हैं तो क्या होता है, वो भाग में पहुंच जाती है, इसलिए 3 और 4 नीचे आ गया। तो 4 × 12 और 12 धाम 120, तो HCF कितना आ जाएगा इसका 10। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 से। ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 और ये 3, 4 ये मैंने आपको दिखा दिया है, ये आपको खुद करके देखना है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।